जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ये बोलने के समय में हमें कितना आनंद होना चाहिए। अरे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं किस प्रभु का मैं स्तुति आराधना करता है, सच्चा जीवित प्रभु का। मैं तो बोलता ना, कई बार लोग गीत गाने के समय में क्या होता है, वो ध्यान सा का अर्थ समझ करके नहीं गाता, वो भजन में वो क्या बोल रहा है वो बात को समझ कर नहीं गाता। अरे ऐसा बोले कि नहीं, पर हमें कितना आनंद से उमड़ना चाहिए, तो कितना खुशी। कई बार लोग मानो उस गीत को मानो ऐसा उसको पता नहीं मतलब मनोरंजन लेता होगा, लेकिन उसको उसका अर्थ जान करके प्रभु का गौरव नहीं करता। हमारे जीवन में देखो हर काम, हम जब प्रभु को उपस्थित में आया या इवन प्रभु में आया, फिर जो भी काम जो है वो काम करने में उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए। कई बार जाने अनजाने शायद उनको समझ नहीं होगा, लेकिन जैसा यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, यहोवा का काम जो आलसीपन से करता है वो श्रापित है। हम कैसे करता है, देखो प्रभु का तराजू में हमारा हर एक काम तोला जाएगा। उस समय में यदि हमें प्रभु का प्रति एक अच्छा उत्साह मन नहीं और हम खुशी से नहीं करता, बहुत दुखदायक बात है। अभी सुबेरे मालव उस यवतमाल वहाँ पर जो कृष्ण का जो उन लोगों का जो मीटिंग है 5 बजे उनका मीटिंग है, और तो मैं कम से कम 4:30 बजे से पहले से मैं तैयार रहता हूँ। मतलब उन लोग जब भी मतलब कॉल करेगा तुरंत उसमें शाम लोग प्रभु का महिमा करने के लिए, अभी 5 बजे तो 5 मिनट पहले ही वो कर देता है, तो मैं उससे भी आधा घंटा पहले मैं रेडी रहता हूँ, है ना, क्योंकि प्रभु का काम है। प्रभु का काम हम किस दिल से करता है ना, किस मन से करता है, ये बहुत बड़ी बात है ना। कई लोगों को दुनिया की कई बातों में बहुत उत्साह है, पर वो उत्साह भी प्रभु की आत्मिक बातों पर नहीं, कितना दुखदायक बात है ना। तो इसलिए अपने को प्रभु हमारा हर एक कामों को देखता है। लोग भूल गया है ना, प्रभु क्यों परखता है, क्योंकि प्रभु को हमारा हर एक कामों के अनुसार बदला देना है ना। किस खुशी से किया, मतलब किस दिल से किया, वो प्रभु का प्रेम में किया है कि नहीं, वो वास्तव में खास करके प्रभु में बुलाहट पाना ही कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह हमको मिला है। ये जीवन की सफर में एक एक दिन एक एक क्षण हमारे लिए बहुत मूल्यवान है ना। प्रभु का संगति में रहना प्रियो, आज वातावरण कितना बिगड़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन मतलब दुनिया की अवस्था एकदम भयंकर अवस्था में बिगड़ते जा रहा है, तो उसके बीच में भी प्रभु हमें कितना आनंद के साथ रहने देता, कितना खुशी के साथ रहने देता है ना। हमारा जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है ना, जीवन में हमने कभी नहीं चाहने वाला ऐसे कई बात हमारे जीवन में आता होगा, इसमें हमें चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर अभी प्रभु हमको प्यार करता है इसमें कोई संदेह नहीं। हमको ये जानना है कि मैं प्रभु की द्वारा चराया जाने वाला एक भेड़ है क्या, मैं प्रभु की द्वारा चराया जाता है तो मेरा प्रभु को मेरा ख्याल है, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु को मेरा बहुत बड़ा ख्याल है, मतलब मेरा इस जीवन में जब रोमियो 8 अध्याय का 37 वचन आपको याद है ना, रोमियो 8 अध्याय का 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। देखा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया उस प्रेम के कारण हम जीवन से भी बढ़कर है। बोलेगा तो बड़ा जय के उत्सव के साथ प्रभु हमें ले चलता है ना। प्रभु हमको कैसे ले चलता है, अब जब दूसरा कोरिंदी उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। देखा, हमें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, मतलब प्रभु हमको ले चल रहा है। प्रियो, हम कभी अकेले नहीं चलता, प्रभु हमको ले जा रहा है। प्रभु की ओर से हमारा अगुवाई है ना। कोई भी मतलब दिन हमको ये अपने अकेले नहीं चलना है, अपन प्रभु को छोड़कर नहीं चलना, और इतना ही नहीं प्रभु की द्वारा चलाए जाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। मसीह जीवन का सबसे बड़ी बात क्या है कि यीशु मसीह हमारा सिर है, बोलने का मतलब हमें आलोचना देने वाला यीशु मसीह है। उसकी आलोचना में चलता है तो मैं सच्चा मसीह जीवन है। आज भी क्या है ना, ये जो मसीह जीवन का ओरिजिन, अभी देखो पहली बात तो मसीह लोग प्रभु का प्रेम पाया हुआ लोग है
प्रभु का प्रेम पाया वो लोग। मतलब ये दुनिया की प्रेम से प्रभु का प्रेम में कितना अंतर है ना, बहुत भयंकर अंतर है ना। अभी ये बात है, हम लोग कई बार है ना, मतलब हम लोग कई बार भूल जाते हैं। प्रभु ने मुझे प्रेम किया, मेरा उद्धार हुआ, और जो मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, ये विषय, ये इंपॉर्टेंट विषय। अगर मैं जब रोमियो 8:28 आपको सबको याद है ना, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखा, किसके लिए? जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। देखा, हमारे जीवन में मतलब हम दिल से प्रभु को प्रेम करता है तो हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल के कारण भी हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी भी निराश नहीं होगा। प्रभु बोलता है वो सारे बात जो प्रभु को प्रेम करते हैं उनके लिए उनके जीवन में आने वाला सारे बात मिला करके प्रभु क्या करेगा? भलाई उत्पन्न करेगा। देखा, प्रभु का लक्ष्य क्या है? हमारा भलाई है। अभी आप देखो, केक में नमक भी मिलाया जाता है। अगर नमक अकेला खाएगा तो नमक आप एक स्पून नमक ऐसे खा लिया, केक का एक वैरायटी सेपरेट खा लिया तो उसमें टेस्ट नहीं, परंतु वो सब मिलकर के केक बन जाएगा तो बहुत टेस्टी है। हाँ, इसी प्रकार प्रभु को मालूम है किन किन बातों को जोड़ने के बाद में हमारे लिए बना रहेगा, है ना। कौन कौन सा बात मिल करके हम मसीह के रूप बन जाएगा, है ना। ये प्रभु चाहने वाला अनुभव में हम लोग कैसे पहुंचेगा, ये बात हमको नहीं मालूम, परंतु प्रभु को मालूम है ना। प्रभु सब, मैं ये सोचता हूँ ना, प्रभु ने 3 बार पतरस को पूछा, तू मुझे प्यार करता है क्या? आखिर में तीसरा बार पतरस ने 1 बार कबूल किया, मालूम है। जब माना यूहन्ना 21:17 का आखिरी बार, उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। देखा, प्रभु तू सब कुछ जानता है। देखा, प्रभु तू सब कुछ जानता है। प्रियो, अलिया हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला प्रभु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु को मतलब हमारे प्रभु का ज्ञान लोग बहुत कम देखते हैं। प्रभु मतलब अगर हम कोई भी अवस्था में गुजर रहा है, अपना मतलब मंडली के लोग नहीं देख रहा होगा, अपने माँ बाप नहीं देख रहा होगा, भाई बहन नहीं देख रहा होगा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं देख रहा होगा, पड़ोसी नहीं देख रहा होगा, लेकिन एक बात कभी नहीं बोलना, प्रभु देख रहे हैं। हमारा पूर्ण अवस्था प्रभु जानता है। मैं कई बार सोचता हूँ, जब मूसा से प्रभु बात करने के टाइम पर आपको याद होगा, जब निर्गमन उसका 3रा अध्याय का 7 वचन में प्रभु मूसा से क्या बोलता है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। देखो, मैंने मेरे प्रजा के लोगों का दुख देखा है। मैं देखा 2 बार शायद कहा ना, एक ही बात। मैंने उनका दुख को देखा, मलयालम में 2 बार लिखा है, मैंने उनका दुख को देखा। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। देखा, मैंने सुना, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना। वो लोग उनको इतना तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, मैंने उसको सुना। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखा, उसकी पीड़ा, कितना पीड़ा हो रहा है, वो सब मैं जानता हूँ, वो सब मैं जानता हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु ना जानने वाला कोई एक बात नहीं प्रिय, एक बात नहीं। हमारे प्रभु हमारे जीवन में जो भी अनुमति देगा तभी आएगा प्रिय। शैतान कोशिश करेगा तो भी, उसका पूरा झुंड को लेकर आएगा तो भी हमारा एक बाल को भी नहीं बिगाड़ सकता, हमारे प्रभु अनुमति देते बिना। क्योंकि पहली बात, हम प्रभु के जन हैं। हमें छूना बोलेगा तो शैतान कांपता है। अभी मेरा दास ईयोब का जो भी है उसकी रक्षा करने का कार्य किसका है? प्रभु का। प्रभु अपना भक्त का रक्षा करता, सिर्फ भक्त का प्राण का रक्षा करता ऐसे नहीं, उसका सब कुछ। देखो, शैतान भी कंप्लेन करता है, मतलब कैसे भी चालाकी रीति में
मतलब मैंने थोड़ा यूब के जीवन में कुछ तो गड़बड़ी डालने की कोशिश किया, लेकिन नहीं होता। क्यों? उन्हें उसके चारों तरफ, हाँ अब देखो, चारों तरफ उसके संपत्ति की चारों तरफ, उसकी मतलब घर की चारों तरफ और उसके चारों तरफ पूर्ण रूप में तुम्हें एकदम मतलब बांध कर रखा है, बाड़ा बांध कर रखा। थोड़ा वजन पड़ना उसको, क्योंकि तूने उसकी उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। क्योंकि मैंने देखा ना, मैं बहुत कोशिश किया थोड़ा कैसे भी प्रवेश करके कुछ तो गड़बड़ी करूं, लेकिन क्या है, नहीं हो पाया। इसलिए अब वो चला की रीति में बोलता है कि तुम थोड़ा कुछ गड़बड़ी करने के लिए परमिशन दो, मौका दो, हमको मौका दो, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी तुम्हारा भक्ति करता है। तूने उसको सब कुछ दिया, इसलिए ऐसे सब कुछ देगा तो कौन भक्ति नहीं करेगा। देखा कैसे कैसे तो मतलब चैलेंज करके प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करने के लिए विरोधी कोशिश करते रहता है। तो प्रभु को प्रेम करने वालों को प्रभु बचाता है, प्रभु उनको संभालता है, प्रभु की दृष्टि से वो छिपा हुआ नहीं, और हमारा हर एक अवस्था को प्रभु जानता है। मैं सोचता हूँ मंडली को संदेश देने के टाइम पर जब एफिसियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 3 वचन में मतलब हर एक मंडली को बोलता है, वहां पर प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारा काम को जानता हूँ, मैं तुम्हारी अवस्था जानता हूँ। देखा, हर मंडली को बोलने के टाइम पर प्रभु बोलता है, मैं जानता हूँ। 3 वचन का आखिरी में होगा ना, 2 का 2 में, 2 का 2 में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। बोलने का मतलब तूने जो भी काम है मैं जानता हूँ। प्रियो, हम किस प्रकार काम करते हैं, किसके लिए काम करता है, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, सब प्रभु जानता है। प्रभु को कोई ऐसा कुछ मतलब अभी इंसान को झूठा बात बोल के बुद्धू बना सकता है, देखिए प्रभु को बना सकता है क्या? नहीं ना। प्रभु स्रोत को देखता है, मतलब हम क्यों ऐसा करता है। हम अगर प्रार्थना करता है तो प्रार्थना क्यों करता है, मतलब प्रभु का महिमा के लिए करता है या अपनी स्वार्थता के लिए करता है या मनुष्य के सामने दिखावा के लिए करता है, मतलब ये सब देखता है। ओह सच में ना, हमारा प्रभु का ज्ञान देखेगा तो मैं ये सोचता हूँ, मतलब जैसा दावीद 139 भजन संहिता का 1 से 4 तक के वचन में वो गवाही देता है हमारे प्रभु का ज्ञान का, 139 का 139 का 1 से 4 का। तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। बाप रे, मेरा पूरा चाल चलन का भेद जानता है। अभी आप देखिए प्रिय, अब देखो, अभी प्रभु का दृष्टि में योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो, है ना। आज कई लोगों को क्या लगता है, मैं ये काम करता है तो मुझे कोई नहीं देखने का। ओह क्या है ना, आश्चर्य क्या है ना, अभी तक वो ज्योति में नहीं आया, क्योंकि ज्योति में छिपने का जगह नहीं, ज्योति में छिपने का जगह नहीं। और तो अभी भी अगर कोई चिपके से, है ना, चिपके कोई काम कर रहा है ना, अभी तक वो अंधकार में, अभी तक उसको ज्योति का अर्थ नहीं मालूम, ज्योति में जीने का अर्थ नहीं मालूम। प्रियो, ज्योति में जीने वाले व्यक्ति कभी भी कोई भी बात चिपके से नहीं करता, उसके जीवन में कुछ ऐसा कोई सीक्रेट बात नहीं रहेगी। अगर ऐसा रखता है तो अभी तक वो ज्योति की संतान कहलाने के लिए लायक ही नहीं है। अब देखो, अपने जीवन को देखो, कोई भी काम अगर हम चुपके से कर रहा है, हमको लगता है कि ये कोई नहीं देखना चाहिए, मतलब प्रभु तक नहीं देखना है, उनको ये नहीं मालूम प्रभु देख रहा है, लेकिन मतलब वो उनका उद्देश्य ऐसा है कि कोई नहीं देखना, मेरा भाई बहन नहीं देखना, मंडली के लोग नहीं देखना, घर के लोग नहीं देखना। प्रियो, ये कितना धोखा है। प्रभु हमारे दिल के विचार को भी देखते रहता है, अपनी भावना देखते रहता है। प्रभु किसको नहीं देखता? प्रभु सबको देखता है प्रियो। तो प्रभु सबको देखता है, तो मेरा दिल आज प्रभु की उपस्थिति में कैसा है, मैं किस प्रकार मतलब
इस प्रकार में वो बात को समझता है क्या, है ना। हम लोग एक व्यक्ति जब अकेले रहता है ना, उस समय में उसका विचार है ना, उसका एक एक हरकत जो है वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता। तभी भी बहुत लोगों को प्रभु का डर नहीं है ना। उस समय में वो शायद अभी घर में रहेगा तो उनके पास अगर टीवी रहेगा तो टीवी में वो बहुत गलत बात को देखते रहता, क्योंकि उनको लगता है अरे अभी घर में तो कोई नहीं, पूरा आज़ादी है। आज़ादी में मुझे अभी मेरा मतलब वो मन में छिपाया हुआ बात सब बाहर आता है। अब क्या करता, वो बुरी बातों में कुछ मतलब इंग्लिश पिक्चरों में मतलब गंदगी में बुराई में वो डूब जाता है। प्रियो, इसका ओरिजिनल आपका अवस्था वही है, परंतु क्या करता, आप एक कर्टन डाल करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करता है, सिर्फ दूसरे लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता। प्रियो, ये कपटता से आप एक भक्ति का जीवन बिता पाएंगे? कभी नहीं प्रियो। आपको स्वर्ग कभी भी भक्त का उस लिस्ट में नहीं आने देगा, है ना। अपने कुछ परखना है। मेरे जीवन में ऐसा कोई भी ना, मैं मतलब कभी भी कहीं ना कई बार मुझे मालूम है, कई बार कई लोग क्या ना, अरे प्रभु का दास नहीं देखना चाहिए। अभी प्रभु से भी बड़ा डर प्रभु का दास है। देखो इतना धोखा की बात है, अरे प्रभु का दास तुम्हारे पीछे थोड़ी लगा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ अभी मैं किसी के पीछे नहीं लगता भाई। आप कुछ भी करता है तो आपको प्रभु को लेकर देना है। परंतु लोग क्या सोचता है, प्रभु का दास को मालूम पड़ेगा तो प्रचार में भी बोल देगा भाई। अरे मैं आपका कोई काम देख करके प्रचार में नहीं बोलता, पवित्र आत्मा जो बोलता मैं वही करता हूँ। आपका काम देख करके नहीं बोलता। परंतु कई लोगों को ऐसा लगता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भय नहीं तो सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। प्रभु का भय मानने वाला दिल हमको चाहिए। अगर आज भी हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है, हम एक सच्चा भक्ति नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। हमें प्रभु में बुलाहट मिला है तो हम प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए। हर एक बातों में हमारे भी एक अच्छा आदर्श चाहिए, एक अच्छा गवाही चाहिए ना। बहुत काम बहुत लोग बहुत मतलब चिपके से करता है, कितना दुख लगता है ना। खास करके ऐसा लोगों के जीवन में प्रभु के साथ एक सच्चा संगति भी नहीं रहेगा। उनका आत्मीय जीवन एकदम टूटा पड़ा है। उनको भी मालूम है प्रभु के आगमन में मैं जाने वाला नहीं है। उनका दिल गवाही देता है, क्योंकि प्रभु के आगमन में जाना है तो वो जो लोग पवित्र जीवन बिताएगा, जो लोग प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहेगा, जो लोग प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है। अभी भी आपको मालूम है कि मतलब बहुत लोग प्रभु का जन कहलाता है, लेकिन उनकी प्रभु के आगमन इतना निकट है करके जानने के बावजूद भी उनको तैयारी नहीं है, उनको तैयारी नहीं। जब हम प्रभु का एक एक वचन जब सुनता है ना, वो वचन सुनने के समय में हमारे दिल में एक तड़प होता है ना। जैसे अभी रोमियो 13 अध्याय का 11 वचन में प्रेरित पौलुस क्या बोलता, रोमियो उसका 13 अध्याय का 11 वचन, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचे है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखो अभी ये बात को अभी इसके लिए एक नया संदेश देने की जरूरत है क्या प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक एक दुनिया में होने वाला एक एक संभव हमको ये चेतावनी दे रहा है कि प्रभु इतना निकट है। प्रभु के आगमन कभी भी होगा। आज का दिन एक दिन अगर प्रभु ने हमें दिया है और भी हमें परखने के लिए। बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में अपने जीवन को नहीं परखता, वो अपनी मतलब उस ज्योति के निकट नहीं आता, अपनी गलतियों को कबूल करके मन नहीं फिरता ना। उनको एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का उत्साह नहीं। अभी प्रभु को वचन में देखो, वचन जो भी कहता है ना, हर एक बात सच्चे। अगर आज भी बहुत लोगों का प्रार्थना उनको भी मालूम है छत के ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्रभु सुनने लायक ही नहीं। प्रभु देखो हर बात में प्रभु की एक व्यवस्था है। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन देखिए, एक व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु सुनना है तो पहली बात वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु के साथ सच्चा संबंध में आया होना चाहिए, प्रभु का संतान होना चाहिए। प्रभु का संतान है तो भी उसे बढ़ करके प्रभु का वचन उसमें होना चाहिए, वो व्यक्ति प्रभु में होना चाहिए। अब देखिए पढ़िए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो
देखा, देखो प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है? अभी मतलब तुम मुझ में और मेरा वजन तुम में। आज भी कितने लोग प्रभु के वजन मुझ में है क्या? जब प्रभु के वजन मुझ में है तो मैं उस वजन के अनुसार जिएगा। वो वजन जो कहता है वो बात में मानेगा। आज भी बहुत लोगों का हमारा कार्य सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर वजन नहीं। प्रभु क्यों नहीं प्रार्थना सुनता? क्योंकि वो वजन अंदर नहीं, वो वजन को लिया नहीं, वो वजन का कोई सम्मान नहीं किया। प्रभु का वजन के सामने डरने वाला दिल नहीं। देखा ये कितना लोगों की अवस्था है। अनेक बातों में अभी प्रभु ने क्लियर वचन दिया, अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में, तो जो कुछ भी मांगो तुम्हें मिलेगा। ये कौन बोला? प्रभु ने बोला। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। राजा एक बात कहने के बाद में सॉरी करके कभी बोलेगा नहीं? फिर तो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु का बात। आप सोचो हमें ये वचन कौन दिया? आज मेरे जीवन में मतलब मैं प्रभु से प्रार्थना करता है तो मिलता है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? गलती हमारा है। देखो प्रभु का अनेक बातों का क्लियर एक व्यवस्था है, इसमें हम प्रभु को कभी भी दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रभु हर बात में विश्वास योग्य। प्रभु का एक नाम ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु का नाम ही। अभी देखो आज तक हम हमारे जीवन में बना क्यों है? जब हमारा पहला कोरिन्थी 10:12 वचन, पहला कोरिन्थी 10:12 वचन, इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। और आगे तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की तेरे समझ से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। देखा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परम परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, अभी आप देखो, अभी मानो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आपको मालूम है शैतान जरूर मतलब इंसान को डराने का कार्रवाई करता है, लेकिन प्रभु के लोग डर की आत्मा नहीं पाया, सामर्थ्य की आत्मा पाया। अभी आपको मालूम है जब नेबूकदनेस्सर ने जब वो मूर्ति खड़ा कर रहा था, मूर्ति खड़ा करने के लिए कितना टाइम लेगा होगा? बहुत टाइम लेगा होगा, क्योंकि एक आधा दिन में नहीं। ये मूर्ति क्यों हमारा तैयार किया जा रहा है? ये मूर्ति के सामने हर एक को दंडवत करवाना है, ठीक है ना? अभी जब ये मूर्ति तैयार कर रहा है उस समय में 127 देशों में भी संदेश भेजा। अभी ये आज का जैसा कोई फ्लाइट तो नहीं है कि एकदम 2 मिनट मतलब घंटे में पहुंच जाएगा, नहीं है। अभी 127 देश में इंडिया भी है। अभी इंडिया के लोग मानव ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर या गधे के ऊपर या पैदल उधर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप सोचो। तो ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो को भी मालूम। वो समय से वो प्रार्थना में, प्रभु ऐसे एक मुसीबत आने वाला है, क्योंकि राजा अभी मूर्ति खड़ा कर रहा है और राजा का मतलब योजना क्या है? सबको दंडवत कराना। प्रभु उस बात को पार करने के लिए हमको सामर्थ्य। देखो अभी वो लोग प्रार्थना में है, बाकी लोग मतलब उस कामों में है। अब देखिए जब समय आया सारे 127 देशों से लोग पहुंच गया, सब लोग इकट्ठा है, तब बोलता है कि अभी सबको दंडवत करना है। देखो प्रियो, प्रार्थना करने वाला शद्रक मेशक अबेदनगो को बोलता है हम दंडवत नहीं करेंगे। देखो चलो इनको पकड़ करके आग में डालो। अब देखो उस आग में भी जाने के लिए उनको सामर्थ्य कहां से मिला? प्रभु से, क्योंकि उस परीक्षा में भी ना पढ़ने के लिए प्रभु ने उनके लिए सामर्थ्य दिया और उनको छुटकारा भी दिया। प्रबंध कौन करता? प्रभु करता। भाई हमारे जीवन में एक बात को जानना है कि हमारे प्रभु कुछ बात गड़बड़ी होने के बाद में देखता है ये क्या हो रहा है, चलो कुछ तो मार्ग खोलते हैं। ऐसा ही क्या? नहीं है ना। इस्राएल लोगों को वो लाल सागर के पास चावड़ी डालने के लिए कौन बोला? प्रभु ने बोला है। अभी आप देखो प्रभु को मालूम है ना ये आएगा, इस्राएल लोगों को नहीं मालूम, प्रभु को मालूम है। प्रभु के पास मार्ग है कि नहीं? अरे भाई हमारे प्रभु के पास कभी भी मार्ग बंद नहीं होता है। देखो अभी इस्राएल लोग घबरा गया, अभी प्रभु क्या मुसीबत कर दिया आपने, ये इधर क्यों लेकर आए? दूसरा कहीं होता तो हम भाग जाता। देखा तुम भाग जाएगा, फिर मेरा प्लान कैसे होगा?
प्रभु अपने लोगों के द्वारा अपना महिमा चाहता है। अभी प्रभु का महिमा करना चाहता है, लेकिन ये लोग अपनी इसमें फिर प्रभु के खिलाफ चिल्ला रहे। चलो भाई गया ये हमको मरने के लिए लाया, प्रभु मरने के लिए बुलाया क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का एक पद्धति हमारे प्रति है ना। ये बात को बहुत बार हम लोग समस्याएं आने के टाइम पर लोग मेरा प्रभु कैसा महान प्रभु है वो बात भूल जाता है। उस समय में बहुत पवित्र लोग घबरा करके वो अपनी अपनी मार्ग को अपनाता है। प्रियो, आपको दीदी वजन 14 बार है, आपको मालूम है आपको कितना भी एक मार्ग अच्छा लगे वो मार्ग में नहीं जाना, वो मार्ग में नहीं जाना। उसके आखिर में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। हमारा कर्तव्य क्या? वही नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखा है प्रियो, प्रभु आपके लिए एक सीधा, प्रभु का जो लोगों के लिए मार्ग सीधा मार्ग है, वो टेढ़ा मार्ग में नहीं जाता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ करके जो भी करेगा उसमें हमारा धोखा है। प्रभु का जन हमेशा प्रभु का उस व्यवस्था को जानना प्रिय। कभी भी है कितना भी बड़ी समस्या हो, मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूँ हमारा प्रभु हर एक समस्याओं से बड़ा है। समस्या प्रभु से बड़ा नहीं है ना। मतलब प्रभु को हमारी चिंता है। तो उस बोट में चलने के टाइम पर चले लोग बोलते हैं प्रभु क्या तुमको हमारी चिंता नहीं, हम नाश हो रहा है। देखो कितना दुख की बात है प्रियो। हमारा प्रभु को हमारी चिंता है, उसको हमारा एक एक छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान है। लेकिन हम प्रभु को जानना प्रियो, हमारे प्रभु कितना महान है, वो मैं कितना चाहता है। लेकिन हम प्रभु का वचन पर व्यवस्था पर चलो, प्रभु की व्यवस्था पर चलेगा तो भी कोई समस्या नहीं आएगा। ऐसा है क्या? आएगा ना, समस्या आएगा, और दो समस्या के बीच में प्रभु आपको ले चलेगा और प्रभु बताएगा कि मैं कितना महान है। प्रभु ने कभी भी ये दुनिया की जीवन की यात्रा में हमारे लिए प्रतिकूल नहीं आएगा। कई बार लोग बोलता है कि अरे यार हम लोगों ने इतना प्रार्थना किया था, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन में ऐसे क्यों ऐसा। कई बार लोग मतलब सब कुड़कुड़ाता है। कुड़कुड़ाना कितना बड़ा पाप है, कुड़कुड़ाना कितना बड़ा पाप है। प्रभु पर संदेह करते हमारे जीवन में ऐसे क्यों। अरे हमारे प्रियजन हमारे दुनिया से चला गया तो ऐसे क्यों। प्रियो, वो भी प्रभु का महिमा के लिए है। मतलब अभी हमको लगेगा अरे अभी हमारा अभी जीवन कैसे होगा। अरे प्रभु प्रबंध का ना, प्रभु चलाएगा ना। आप कल के बारे में आज तक इस प्रकार का सोचा वालों को बाद में जाके बोला यार फालतू में हमने ऐसा विचार किया। परंतु प्रभु कितना अच्छा रीति में हमको नहीं चलता है। प्रियो, जो भी प्रभु का उद्देश्य है वो हमारा भलाई है। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी मतलब प्रतिकूल के कारण कभी भी हमें डगमगाना नहीं चाहिए। एक बात अभी मैं आपको बोला ना, अभी प्रार्थना में आने के बाद में भी कितने लोग मतलब जैसे प्रार्थना करना चाहिए ऐसे नहीं करता। जब मरकोस 11:24 वचन, मरकोस 11:24, लॉर्ड जीसस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, अभी मैं आपको बताता ना, प्रभु से कुछ भी बात प्राप्त करना है तो उसके लिए एक प्रबंध है, एक व्यवस्था है। सबको मिल गया ना। मरकोस 11 उसका 24 वचन है। कितना अनमोल वचन है। अब विश्वास से नहीं मांगता फिर मेरे को नहीं मिला बोल करके आप ऐसा दुखी होने से कोई फायदा है क्या। बहुत बार आपको मतलब बताई वो बात है कि एक बार देश में बहुत दिनों से बारिश नहीं आया। सब लोग मतलब निर्णय लिया चलो अपन एक हफ्ता बारिश के लिए उपवास प्रार्थना करेंगे। मंडली मानो कम से कम 1000 लोग इकट्ठा हो गया प्रार्थना के लिए। मैं कई लोग कई जगह से इकट्ठा होकर के बड़ा प्रार्थना सभा है। अभी मानो उसमें एक बूढ़ी औरत एक छाता भी लेकर आया। सब लोग हंसने लगा, अरे यार
बारिश नहीं तो क्या किसी ने छत्ता लेकर आया। देखो अभी देखो बाकी उस लोगों का उनका विश्वास कहाँ पर है। अरे वो बुड्ढी बोलता है कि यार मतलब बारिश के लिए प्रार्थना के लिए आया तो बारिश नहीं आएगा क्या है? बारिश आएगा, इसलिए मुझे भीग करके नहीं जाना, मैं बारिश में भीगना नहीं चाहता, मैं छत्ता लेकर आया। देखो बाकी लोगों को कोई मन विश्वास नहीं कि कैसा इतना सूखा समय में बारिश कहां से आएगा, बारिश नहीं आएगा। देखा तो इसी प्रकार है। आज बहुत लोगों को क्या है, बहुत लोगों को इवन हमारे काम में अभी हम आज इधर ही आया तो हमको क्या विश्वास है, हम आने से पहले हमारे दिल में विश्वास है कि आज भी प्रभु मेरे से बात करेगा। नहीं यार, मैं तो दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु मेरे से क्या बात करेगा, क्योंकि मैं तो एकदम फिट है, मैं एकदम, मेरे में कोई कमी नहीं, प्रभु मेरे से क्या बात करने का। ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी विश्वास ना रखते हुए इधर ही आएगा तो उसे प्रभु बात करेगा क्या? कभी नहीं करेगा भाई। वो सब एक बड़ा घमंड की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात है ना, प्रभु हमारा दिल की विचारों को भावनाओं को जानता है। प्रभु के उपस्थिति में हम जब प्रार्थना के लिए आता है तो किस दिल से आता है, किस विश्वास से आता है, हम कौन से विश्वास में ये प्रभु का वचन सुनते हैं, ये सब प्रभु पाता है। जो भी है, अगर हम प्रभु का व्यवस्था तोड़ करके अगर हम कोई भी काम करेगा, प्रभु हर एक बातों में प्रभु का क्लियर व्यवस्था है, उस व्यवस्था तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी हमारे लिए काम नहीं करेगा ना। कई बार आपका मानो बैंक में बहुत डिपॉजिट होगा, शायद आपको करोड़ों रुपया होगा, आपने विड्रॉल फॉर्म भरा पर तो साइन नहीं किया है, आपको ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1000 रुपया चाहिए, करोड़ों बड़ा है पर 2000 रुपया का फॉर्म भर करके देगा तो वो क्या बोलेगा, साहब जी आपने बाकी सब भरा है पर तो साइन नहीं है, कोई बात नहीं जाने दो, दे दो, देगा नहीं देगा ना, आपको नहीं मिलेगा। अरे मेरा करोड़ों रुपया डिपॉजिट है भाई, 1000 रुपया तो मैं मांग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये साइन भी करो, बाकी सब आपने पढ़ा ना, मेरा 1000 रुपीज आपने सब लिखा है ओनली, ये सब मान लिया, लेकिन साइन नहीं है, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। देखो अभी एक छोटी बात पर इतनी बड़ी मानव बात होने पर भी आपको नहीं मिलता, तो प्रभु का बात तो उससे भी भयंकर है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, नियम तोड़ देगा तो प्रभु आपको छोड़ देगा। प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर। देखिए हमें भी प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना है। हमें प्रभु ने विश्वास योग्य जान करके प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, पर तो अभी तक हर एक बातों में मैं विश्वास योग्य है क्या, मैं जो भी काम करता है उस हर एक काम प्रभु की महिमा के लिए करता है क्या। अभी आप देखो ना, अभी सादा से सादा बातों पर भी प्रभु को महिमा मिलना है। जब पारा कुर्दी 10 अध्याय का 31 वचन है ना, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखा अभी एकदम सादा बात, खाना पीना एकदम सादा बात है, वो सादा बातों के साथ बोलता है तुम जो कुछ भी करो है प्रभु का महिमा के लिए। अभी आप देखो, अभी मैं जो कुछ भी करता है वो प्रभु का महिमा के लिए करता है क्या। यदि मेरा जीवन का लक्ष्य प्रभु का महिमा नहीं है तो प्रियो वो व्यक्ति कभी भी प्रभु से कुछ प्राप्त करेंगे करके सोचना धोखा है। हमें जो भी प्रभु से प्राप्त करना है वो भी प्रभु का महिमा के लिए, वो भी हम अपनी स्वार्थता के लिए नहीं। और प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, किस लिए, मेरे को 5 स्टार होटल में कुछ दिन रहना है, ऐसे है कि अब मांगेगा प्रभु देगा क्या। आपका दिल में क्या विचार है प्रभु जानता है, प्रभु आपको कभी नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हमें जो भी मांगना है उसके द्वारा भी प्रभु का महिमा है। अभी हन्ना ने प्रार्थना किया प्रभु मुझे एक बेटा दो, किस लिए, तेरे लिए, प्रभु का महिमा के लिए। प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया।
प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं प्रियो। हमारे जीवन में हम जब प्रभु से मांगता है, जो हमने जब याकूब 4:3 में आपको याद होगा, शायद पिछला भाषण में भी शायद वो पढ़ा था। मांगते हो और पाते नहीं, हाँ, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते। बुरी इच्छा से मांगते, देखा, बुरी इच्छा से है प्रियो। अगर हमारे जीवन में कोई बुरी इच्छा हो, आपको कभी नहीं मिलेगा। कई बार लोग बोलता है देखो हम भी प्रार्थना किया, आपने भी प्रार्थना किया, आपको नहीं मिला। क्योंकि क्यों नहीं मिला? उसमें बुरी इच्छा है, बुरी इच्छा है प्रियो। कोई भी बात प्रभु देता है तो उसमें प्रभु का महिमा होना चाहिए। हम जो भी करता है उसमें प्रभु का महिमा होना चाहिए, है ना। प्रभु में आया हुआ व्यक्ति को उसका दिल की गहराई से ये चाहता रहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन से हमेशा तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा। ये मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है? हर बात में, मतलब एक एक छोटी छोटी बातों में भी प्रभु को महिमा देना। मैं ये सोचता हूँ, मतलब 40 दिन उपवास करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को कितना भूख लगा होगा, है, कितना प्यास भी लगा होगा। क्योंकि अभी आपको मालूम है, एक व्यक्ति नॉर्मल दीदी में मतलब ऐसा खाना खाते बिना 40 दिन भी रह सकता है, पर तो पानी, अभी यीशु मसीह ने पानी भी पिया क्या? नहीं। और मेडिकल साइंस बोलता है कि पानी के बिना एक जन 7 दिन के ऊपर नहीं रह सकता। अब देखो, अब ये भी नंबर तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इसका मतलब आप देखो अभी कितना प्रभु यीशु मसीह मतलब प्यासा और भूखा था, है उस समय में। अब देखो उस समय में जब प्रभु को खाने का मतलब दिलाया, खाएंगे सोचा, तुरंत शैतान आकर बोलता है अभी होटल तक जाने का क्या जरूरत है, घर तक जाने के लिए बहुत देर लगेगा, इधर ही ताकत है ना, तो परमेश्वर का पुत्र है ना, ये पत्थर को रोटी बना के खाओ ना। देखो है, इसका मतलब अपने सामर्थ्य कम से कम इस समय में अपने लिए इस्तेमाल करो प्रियो। प्रभु ने वहां पर भी प्रभु ने बोला, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित है प्रियो। यह है एक सच में हमें हमारे लिए एक बड़ा आदर्श। हम लोग क्या सोचता, अरे अच्छा हो गया, अब ये मुसीबत के समय में अच्छा दोस्त मिला, मेरे को शॉर्ट में बताया, होटल में नहीं जाना, घर में नहीं जाना, मार्क का मानो रेस्टोरेंटों में नहीं जाना, इधर ही हो जाएगा। देखा प्रभु ने अपना सामर्थ्य इस्तेमाल किया? नहीं किया, नहीं किया। हम लोग क्या सोचता है, अरे हमारे पास ताकत है तो अपने उस ताकत को इस्तेमाल करेंगे, और जो इसे प्रभु का महिमा होता है कि नहीं, वो बात को नहीं परखता है। बहुत बात अगर हम अपने जीवन को परखेगा तो हम बहुत से काम जो करता है वो काम सिर्फ अपनी मिट्टी की पुतलों को तसल्ली देने के लिए है, हमारा ये शरीर को खुश करने के लिए, ये शरीर को आनंदित करने के लिए। अब देखो आज सुबेरे भी कितने लोगों को प्रभु ने सुबेरे जगाया होगा, मेरी मस्जिद में आओ, लेकिन लोगों ने बोला प्रभु आपको मालूम है ठंडी है, प्रभु को बताता है, इसलिए थोड़ा 5 मिनट ज्यादा नहीं, 5 मिनट का परमिशन तो मिल जाता है, 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट बोल के 2 घंटा सोया और बाद में देखा तो अरे 7:30 हो गया, अभी तो मीटिंग का टाइम हो गया, चलो दान भी नहीं किया, मुंह को धोया, बाद में आकर के दान करेंगे और एकदम भागा। देखो कितना ये है एक सच में भक्त का जीवन, ये यीशु मसीह ने दिया हुआ आदर्श नहीं भाई, ये हमको तो झूठा तसल्ली है क्योंकि हम तो पहुंच गया भाई। क्या हो गया? मीटिंग में तो पहुंच गया प्रियो। एक बात आप जानना, ये बात आप बहुत ध्यान से देखना, प्रभु के तराजू में प्रभु हमें तोल रहा है, उसमें कमी पाएगा तो उस दिन कुछ पाएगा क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु आग के द्वारा हमारा सारे कामों को परखेगा। उस समय में जो प्रभु की आत्मा से और प्रभु की प्रेम में होकर के उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के जो काम नहीं किया वो सारे बात जल जाएगा। जो भी हमारी इच्छा में किया, शायद अच्छा काम किया होगा,
क्योंकि देही की द्वारा भी करने वाला बहुत से काम अच्छा रहता है, शायद मतलब आत्मा में करने वाला काम ये दोनों थोड़ा मिला जुला रहता है, पर उसमें कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। वो अपनी ताकत में, आज बहुत से लोग बहुत से जो काम करता है वो अपनी ताकत में करता है, वो प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन का सही अर्थ जानना। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनना है, तो अगर हमें किसी को क्षमा करना बाकी है तो प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्षमा पाया हुआ अनुभव है क्या है? वो अनुभव तक लोग परखता नहीं। आपको मालूम है मत्ती 6 अध्याय का 14 वचन, मत्ती 6 का 14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखो, बहुत बातों में हम लोग दूसरे को क्षमा देने के लिए तैयार ही नहीं। प्रियो देखो, इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु से भी क्षमा ना पाया हुआ अनुभव में हम प्रभु के उपस्थिति में आकर के प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु सुनेगा क्या? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं सुनेगा। मेरे दिल में है ना, अगर किसी के प्रति अभी मानो बहुत बार बहुत लोग मानो अपनी भाई बहनों के प्रति नफरत कड़वाहट रखता है, ऐसा देख करके जीवन बिता करके अपने आप को भक्त समझता है। नहीं प्रियो, जिसको प्रभु ने ग्रहण किया उस पर दोष कौन लगाएगा? दोष लगाने वाला कौन होता है? हम अपना ही मानो भाई बहनों को तुच्छ जानेगा, हम अपने दिल में मानो मैं तो बहुत बड़ा पवित्र जन है और तो वो लोग दोषी है, ये सोच तक शैतान लाने वाले एक भावना है, विचार है। हर एक प्रभु का जन को जरूर मानो हमारे दृष्टि में उसके जीवन में बहुत कमी घटी रहेगा, लेकिन प्रभु ने उसको कबूल किया है, प्रभु ने ग्रहण किया है, उस पर किसी प्रकार भी अंगुली उड़ाने का अधिकार हमको है क्या? नहीं। जिसको प्रभु ने धर्मी ठहराया उस पर कौन दोष लगाएगा? है, और तो हम क्या कर रहे हैं? हम दोष लगा रहे हैं। इसको मतलब हम प्रभु से भी बढ़कर हो गया। कितना दुख भरा बात है, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति घृणा है, हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति नफरत है, उसकी भलाई हम नहीं चाहता। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा, तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। इस अवस्था में हम क्षमा पा करके एक सच्चा आनंद का जीवन नहीं बिता पाएगा। देखो, आज हम कहां तक प्रभु के निकट में है, प्रभु की निकटता में हम कहां तक पहुंच गया। मैं कितना मानो मैंने आप लोगों को जो साल्वेशन आर्मी का वो व्यक्ति के बात बोला ना, क्या नाम उसका, है हाँ, विलियम बूथ, करेक्ट, विलियम बूथ है ना। अभी विलियम बूथ के जीवन में उन्होंने एक दिन स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पहुंचने के बाद में वहां पर पवित्र लोग, बहुत पवित्र लोग खड़ा है, विलियम बूथ बहुत दूर में खड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, ये बात हमें छूना चाहिए। विलियम बूथ आगे जाना चाहता है लेकिन आगे नहीं जा पाता है, मैंने किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ पाता, वो इतना दूरी में ही बहुत देर से कोशिश कर रहा है, आखिर में वो रोने लगा, प्रभु मुझे आपका निकट में आने दो। तब प्रभु उसके निकट में आया, बोला हाँ बेटे क्यों रो रहा है? बोले प्रभु अभी आपका निकट में आना चाहा, लेकिन देखो ना इतना भीड़ है, मैं कैसे आपके निकट आऊं? तो विलियम बूथ को प्रभु ने बोला देखो बेटे, जब तुम दुनिया में था तो इतना दूर था, और वो दूरी हमेशा रहेगा, वो दूरी हमेशा रहेगा। ये बात सुना तो अभी क्या करूं? वो बहुत रोने लगा, रोते रोते अच्छा हो गया, आंख खुल गई, क्योंकि वो सपने में देखा था। परंतु इसे उसने एक सबक सीखा कि अगर मैं दुनिया के जीवन में और प्रभु से दूर रहेगा तो मैं आनंद काल में उतना दूर रहेगा। ये बात सच्ची बात है, ये दूरी की बात सही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं कहां तक प्रभु की निकटता में ना। आपको याद होगा याकूब एक वचन कहता है, याकूब 4:8, याकूब 4 अध्याय का 8 वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, परमेश्वर की निकट आएगा तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। प्रियो, ये एक व्यवस्था है। आज मैं कहां तक प्रभु के निकट जा पाता?
हम वास्तव में प्रभु के निकट में जा पा रहे हैं क्या? जो भी व्यक्ति प्रभु के निकट आएगा ना, मैं आपको बोलता हूं उसका दिल एकदम टूटेगा, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को पूर्ण रूप में जानता है? उसके सामने कौन खड़ा हो सकता? वो हम एकदम, क्योंकि हमारे जीवन में हम प्रभु की हमारे इच्छा के खिलाफ बहुत काम करके जी रहे हैं और हम प्रभु के उपस्थिति में प्रभु में तेरा बोल करके जा रहे हैं। और उधर हमारे सामने जो भी हमने घृणित काम किया, जो भी बात हमने सोचा बोला किया, सब बात हमारे सामने आता है तो हम निकट में नहीं जा सकते। फिर तो बहुत लोगों ने प्रभु के निकट गया ही नहीं, क्योंकि उसको दिखा ही नहीं। दिखा नहीं कि मतलब क्या कि ज्योति के निकट नहीं आया। यीशु मसीह कौन है? ज्योति है। मैं आपको कितनी बार बोला, हम लोग मतलब ऐसे भी सप्लाई में हम लोग अंडा वगैरह खराब है करके परखता है। मैंने आपको बोला एक बॉक्स है, वो एक बॉक्स में मतलब छोटा सा एक बॉक्स है, चारों कॉर्नर में 250 वोल्ट का बल्ब है और उसके बीच में ये अंडे को रखेगा। आपको मालूम है इतनी ज्योति में उस अंडे को रखेगा तो क्या होता, वो अंडे में एक छोटा सा एक डॉट जैसा भी काला पड़ गया तो वो अंदर है ना, उसके अंदर जो पीला उसके अंदर एक डॉट जैसा वो कालापन लग जाता है तो वो खराब होना का शुरू हो गया। पर तो ऐसा अंडा ऐसे देखने से मालूम नहीं पड़ता, पानी में डालने से भी वो मालूम नहीं पड़ता, हिलाकर देखने से भी मालूम नहीं पड़ता, परंतु लाइट में आने के टाइम पर मालूम पड़ता। देखो अभी हमारे जीवन में हम और किसी प्रकार भी हमारे गलती को देख नहीं पाएगा, परंतु आप ज्योति के निकट आओ ना, आप प्रभु के निकट आओ। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, कितने दिन हो गया अपनी एक भी गलती पा करके उसे मन फिरा? क्या आपको मन फिरने का जरूरत नहीं पड़ा क्या? ओ प्रियो, इसका मतलब क्या है ना, आप अभी भी वो ज्योति के निकट नहीं आया, ज्योति के निकट नहीं आया। देखो आपको जितना जितना ज्योति के निकट जाएगा ना, ज्योति में आप अपने आप को देखेगा तो आपको बहुत कम्युनिटी दिखाई देगी। ज्यादा ज्योति नहीं है, अब एक आईने की थोड़ा दूर होकर के आप देखेगा तो ठीक से शेव किया वो भी नहीं दिखाई देगा, परंतु जब आईने के निकट जाएगा और ज्यादा ज्योति में रहेगा, अरे यार बहुत जगह पर बाल है, बहुत जगह पर इसको ठीक नहीं किया है, तो कब मालूम पड़ा? एकदम निकट गया और वो ज्योति में देखा तब मालूम पड़ा, तब मालूम पड़ा अरे यार कहीं कुछ गड़बड़े। आपको मैं बताता हूं प्रियो, आज भी बहुत लोग रोता नहीं, बहुत लोगों का दिल कठोर हो गया, वो प्रभु से बहुत दूर खड़ा होकर के वो बात कर रहा है। प्रभु के निकट जाकर के अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई बात है कि नहीं, वो पाने के लिए लोग तैयार नहीं। आप देखो प्रियो, और ऐसा भक्ति का जीवन बिताएगा तो अब यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं आ सकता, अब यीशु मसीह के साथ में नहीं चल सकता। यीशु के मसीह के साथ चलने के लिए क्या होना पड़ेगा? हाँ, जो आमोस 3 दिन में लिखा ना, 2 जन जब तक एक बात में सहमत एक मन नहीं होगा वो साथ में नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में मुझको भी एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए मुझे प्रभु को हर प्रकार महिमा करना है, ये बात का इच्छा चाहिए, वो बात की इच्छा चाहिए। प्रभु जो भी मुझे बताता है मैं उस गलती को मैं दूर करूंगा। हमें फर्कना है। आज भी मेरे विरोध में कोई कुछ कहेगा तो मेरे को नफरत होता है क्या? मेरे को उस व्यक्ति के प्रति घृणा आता है क्या? वो स्वभाव अभी तक दूर नहीं गया, इसका मतलब हमारे में मसीह का स्वभाव नहीं आया। हम कभी भी हमारे बारे में दूसरा कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हम सहन करने के लिए तैयार नहीं, हम उनके साथ लड़ने की तैयारी में। सिर्फ उसको मिलने दो, मैं उसको बताता हूं, ऐसा निर्णय में चलने वाला उसको विश्वासी बोल सकता है क्या? उसको प्रभु का जन बोल सकता है क्या? नहीं। प्रभु ने दुश्मन को भी प्यार करने के लिए बोला, प्रभु ने कभी किसी के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं बोला। प्रियो, वो भी बात हमारे जीवन में आएगा ना। शायद कई लोग बार बार हमारे इंसल्ट किया होगा, हमारा निंदा किया होगा, हमारा बहुत बुराई किया होगा, हमें बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। प्रियो, कभी भी आप उसके साथ एक अच्छा दिल से
दिखाने के लिए नहीं, एक स्माइल कर, स्माइलिंग फेस के साथ। कई लोग स्माइल करेगा तो भी उल्टा बोलेगा, वो तो मेरे को देख करके एकदम गुस्सा से देखा, उसको तो बुरा ही बोलना ही है। उनके दिल में बिल्कुल प्रेम यही नहीं। कितना दुख है प्रिय, हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम है, हमें वो प्रेम में हर एक काम करना है। हम कुछ और मजबूरी में, जब पहला कुरिन्थियों 16 का 14 आपको याद है, तुम जो कुछ भी करो कैसे करना, प्रेम में। इसका मतलब क्या है कि आत्मा का अधीन होकर के, आत्मा का कंट्रोल में, आत्मा के कंट्रोल में करना। हम जो भी करेगा आत्मा के कंट्रोल में करना। हमें कभी भी अरे ये व्यक्ति है ना मेरा बिल्कुल बात नहीं मानता और ये मेरे खिलाफ में काम करता, मेरा निंदा करता, मेरा बदनाम करता, इसको तो उसको देख के कभी हंसने का नहीं, उसको एक एपिसोड बोलने का नहीं। ऐसा निर्णय में प्रभु के लोग कभी भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं क्या? नहीं प्रियो, वो कैसा उनका दिल है, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें प्रभु का मन मिला, प्रभु से हमने वो नया दिल प्राप्त किया। देखो हमारे जीवन में जाने अनजाने हमें प्रभु से दूर करने के लिए विरोधी, आपको मालूम है परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद का दिल में भी शैतान ने एक विचार डाला। ये विचार कौन डाला? शैतान ने। अब देखो प्रियो, वो विचार है ना, एक ऐसा गलत विचार कितनी लोगों का नुकसान कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर आने वाले एक विचार हमें अनंत काल के लिए कितना नुकसान लाएगा। प्रियो, आज हमें चाहिए बिल्ली पुत्र जैसा निर्णय लिया, अभी मैं दिन रात प्रभु से लिपटा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु से दूर होने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा। मेरे दिल में, मेरे मन में ऐसा एक इच्छा रह करके मैं जीवन नहीं बिताऊंगा जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं है ना। हमारा मन का विचारों को भी प्रभु जानता है। इसका मतलब हमारा मन का विचार क्या होना चाहिए? जैसा फिलिपियों 4 अध्याय का 8 वचन, जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। देखो उन्हीं पर ध्यान ले आया करो। प्रियो, हमारा ध्यान कहां पर है आज? किस बात के पीछे है हम लोग? अभी भी प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ लोगों का दिल प्रभु जब देखेगा तो प्रभु आनंदित होगा क्या? वास्तव में हम कान लगा करके, दिल लगा करके हम प्रभु का वचन को इस समय में सुन करके ग्रहण कर रहे हैं क्या? ओ प्रभु, ये वचनों को मेरी दिल की पटरी पर लिख दे प्रभु। ऐसे हमारे दिल से आशा है क्या? क्योंकि प्रभु हमारा जीवन में मसीह के रूप बनने के लिए जरूरतमंद वचन भेज रहा है। ओ प्रभु, मेरे जीवन में मुझे एक सच्चा गुप्त प्रार्थना जीवन नहीं प्रभु, इसमें मैं फेल है प्रभु। मैं आज से प्रभु आपके साथ में ज्यादा समय प्रार्थना में बिताने के लिए तैयार हूं प्रभु। अपने वचन सुनने के समय में ऐसा निर्णय लेगा तो स्वर्ग आनंदित है। अभी प्रभु के दास के द्वारा वचन आते जा रहा है और वो वचन इधर से जाते जा रहा है, कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, जीवन में नहीं ले रहा है, उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। क्या फायदा भाई? ओ प्रभु, मैंने गलती से उसके प्रति नफरत रखा था प्रभु, मैं उसको दिल से माफ करता हूँ प्रभु। मैं उसको आपका आत्मा की उस दान प्रेम के द्वारा मैं उसको प्रेम करता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में आया हुआ गलती को मुझे माफ करो प्रभु। कोई नहीं प्रार्थना करता, कोई नहीं प्रार्थना करता प्रभु। जैसे आपने मैं इतना अपराधी होते हुए, दुश्मन होते हुए, पापी होते हुए आपने मुझे प्यार करके मेरे पापों को क्षमा किया प्रभु जी, उस प्रकार मेरे साथ भी कोई ऐसा कुछ भी काम करे मैं उसको दिल से क्षमा करता हूं प्रभु। ऐसा एक निर्णय कितना लोग लेगा? प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि अपन प्रभु की उस योजना से बहुत दूर चल रहा है। हम अभी भी मानो अपने आप को ही बुद्धिमान समझता है। हम अभी तक प्रभु की राहों पर नहीं आया।
प्रभु के मार्ग में नहीं। अभी आप देखो ना, अभी अपन प्रभु से इतना शिक्षण पाया, लेकिन आज भी कितने लोगों को प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देने की इच्छा है? हम किस बात को मानव प्रथम स्थान देता है ना? जब मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन आपको याद है ना, क्या बोलता है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखा, पहले पहला स्थान हम किसको देना है? प्रियो, प्रभु का इच्छा जान करके उस इच्छा में जीवन बिताने का एक अच्छा प्रयास हमारे अंदर चाहिए। और तो हमारे में है क्या है? देखो, हम लोग क्या है ना, हमारे में एक ऐसा एक हठीलापन स्वभाव है। प्रभु जो भी मेरा इच्छा है वो पूरा करके दे दो तो हमारा दोस्त ही रहेगा। मेरी इच्छा पूरा करके नहीं दिया तो हमारा कट्टी रहेगा। हाँ, फिर दोस्त ही नहीं। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है। जो भी मैं मांगेगा वो मुझे देना है। प्रियो, हमारे जीवन में अनेक प्रार्थनाओं में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसा अभी गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा था, यीशु मसीह की इच्छा को भी, उस इच्छा को भी यीशु मसीह ने पिता का इच्छा के लिए छोड़ दिया। ये एक हमारा प्रार्थना में स्मरण करने वाली बात है ना? जब मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 36 वचन पढ़ना। और कहा है, अब्बा है पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा नहीं। देखा, कितनी अनमोल बात है प्रिय। यहाँ पर भी पुत्र पिता से कहता है, हे पिता, मेरी इच्छा है पर तू, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। देखो, हमने कभी जिंदगी में ऐसा बात बोला क्या है? हमने अपनी प्रार्थनाओं में, अभी कई लोगों को मालूम है कि ये तो सिर्फ मेरा इच्छा है, प्रभु की इच्छा नहीं, फिर भी मांगता है और नहीं मिला निराश होता है। कितना दुख की बात है। पहली बात, प्रभु का जन्म, प्रभु की इच्छा में प्रार्थना करना चाहिए, है ना? प्रभु की इच्छा में प्रार्थना करना चाहिए। अभी मानव, अभी प्रभु का बहुत इच्छा बाइबल में लिखा है, वो वचन में लिखा हुआ, उस इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। उसमें भी हम उलझाई नहीं। प्रभु के लिए कष्ट सहना प्रभु की इच्छा है, पवित्र जीवन प्रभु की इच्छा है, सुसमाचार सुनाना प्रभु की इच्छा है, प्रभु के नाम के प्रति निंदित होना प्रभु की इच्छा है। ये सारा इच्छा हमने बाजू किया, और जो हम अपनी इच्छा को प्रभु के सामने देखते हैं। आप देखो कितना दुखदायी बात है। आज जरूर हम कुछ भी बात मांगता है तो हम प्रभु की इच्छा में मांगता है क्या, ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। और हमारे प्रार्थना के आखिर में हमें ये कहना चाहिए, प्रभु तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। और ये बात भी बोल दिया तो फिर किस बात पे निराश होने का है? अभी पौलुस ने अपने जीवन में बहुत भयंकर वेदनाजनक बात था, वो दूर होने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। अभी लोग बोलेगा, पौलुस आप तो बोल रहा था 3 दिन उपवास में है, 3 दिन उपवास करके आया, लेकिन तेरा ही प्रार्थना प्रभु नहीं सुना, क्योंकि तू अभी भी हो वेदना में, तू अभी भी हो कष्ट में। देखिए पौलुस क्या बोलेगा, नहीं यार मुझे उत्तर मिला है, छुटकारा नहीं मिला, हाँ छुटकारा नहीं, लेकिन वो वेदना के साथ प्रभु का सेवा करना मेरे प्रभु की इच्छा है, मेरे को उत्तर मिला। हाँ, प्रभु का दास बोलता है, मुझको कृपा मिला, मुझे क्या मिला, अनुग्रह मिला, मुझे छुटकारा से बढ़कर के अनुग्रह मिला। हाँ प्रियो, आपको ये जानना चाहिए, प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। और तो दुनिया क्या सोचेगा, ओ इतना प्रभु का जन्म है तो उनका जन्म इतना कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों? हमारा अच्छाई के लिए, वो हमारा भलाई के लिए। और प्रेरित पौलुस को अगर ये बात नहीं देगा तो वो घमंडी हो जाएगा, उसको नम्र बनाने के लिए रखा, वो उसकी भलाई के लिए रखा, उसको जो है उसमें और भी नंबर बनाने के लिए।
यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए काटा रखा। थोड़ा भी घमंड आएगा तो मार मिलेगा, इसलिए वो हर बात बोलेगा। मार मिलने से अच्छा है मैं और भी झुक जाता हूँ, और भी झुक जाता हूँ, और भी छोटा बन जाता हूँ, ऐसा बोल के अपने आप को छोटा बनते गया, नम्र बनते गया, दीन बनते गया। प्रियो, यीशु मसीह का जैसा बना। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला बना। कौन बनाया? प्रार्थना का उत्तर। क्या मिला? अनुग्रह मिला। हो, मैं जो सोचता हूँ जब पहला कोरिन्थी 15:10 वाला क्या सोनार वचन है ना। बाकी सारे लोगों से बढ़ करके इतनी वेदना में, इतना कष्ट में, इतना दुख में, इतना संकट में, इतना प्रतिकूल में बोलता है उन सब से बढ़ करके मैंने काम किया। पर तो मैंने नहीं किया, मेरे को जो मिला था उत्तर, मुझे जो मिला था अनुग्रह, वो अनुग्रह ही नहीं किया। जो भी मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ। ये मेरा प्रयास से नहीं, ये मेरा परिश्रम से नहीं, ये सब कुछ मुझे प्रभु का अनुग्रह से मिला। प्रियो, कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में, है ना। बाकी लोगों से भी बढ़ करके हम प्रभु की मतलब महिमा का कारण बनना है। तो ये सोचता है प्रभु का दास ने कितना कष्टों में होकर गुजरा है, इतना कष्ट सब पा करके उनका, मैं सोचता हूँ उनका हड्डी हड्डी तोड़ दिया विरोधी ने, दुश्मन ने उनका हड्डी। क्योंकि 5 बार एक कम मतलब कोड़े खाया तो बोलेगा तो, पर उसका शरीर में ऐसा कोई छेद नहीं पाया हुआ जगह रहेगा। भयंकर बात है ना भाई। आप सोचो ये कितना गहरा बात है। इतना तकलीफ है, लाठी से मारा गया, पथरवाह किया गया, इतना तकलीफ सा, अभी भी तो पौलुस इतना सब खाने के बाद में मैंने तो प्रभु के लिए अभी बहुत कष्ट लगा, अभी प्रभु कम से कम मुझे आराम का जीवन दे दो, ऐसा प्रार्थना किया नहीं है ना। मैं इतना तकलीफ में होकर गुजरा प्रभु, मैंने तेरे लिए बाकी सारे लोगों से बढ़ करके कष्ट सगा प्रभु, मैंने बहुत प्रभु तेरी महिमा के लिए काम भी किया प्रभु, अभी मेरा बुढ़ापा आ गया, कम से कम मेरे को थोड़ा सा आराम दे दो। ऐसे प्रार्थना किया। प्रभु की सेवा में नो पेंशन, नो रिटायरमेंट, आखिरी श्वास तक प्रभु की भक्ति करना है। टोटली ये एक ही जिंदगी है, और वो भी थोड़ा समय है, और वो भी पल भर का क्लेश है, हल्का सा क्लेश है, भारी क्लेश नहीं। इसको क्लेश नहीं बोलता भी, इसको भी क्लेश नहीं बोलता। आप देखो हम लोग कहां पर पढ़ना चाहिए था? नरक की आग में। 35,000 डिग्री सेल्सियस में जलने वाला उस आग से भी भयंकर है नरक का। ये तो सूरज का है, नरक उससे भी भयंकर है। अब देखो इधर तो 100 डिग्री में पूरा पानी उबलता है, उबला हुआ पानी में अंगुली डालने के लिए हमको हिम्मत नहीं। 100 डिग्री में पानी उबलता है, उस पानी में भी थोड़ा 5 मिनट किस लिए 1 मिनट लगा हुआ, वो 1 मिनट किस लिए? धीरे से चलने वाले एक मोमबत्ती के सामने 1 मिनट लगा हुआ ना। अरे वो तो इतना कम तेज है, फिर भी 1 मिनट भी नहीं, युगान युग उस नरक की आग में तड़पना पड़ेगा। आप देखो प्रभु ने प्रियो हमको बचाया। आज भी हम वास्तव में उस प्रभु को सम्मान करता है क्या? अभी हम क्या बोलते हैं? मैं प्रभु में आया, अभी दंड किया गया नहीं बोलेगा तो अभी नरक में नहीं जाएगा, पर तो जा रहा है नरक में। क्यों? अभी तक जीवन बदला ही नहीं। डुबकी लेकर के प्रभु की आज्ञा के अनुसार मानव बपतिस्मा भी लेकर के, प्रभु में भी शामिल होकर के, झूठा गवाही देकर के भक्ति का वेश धारण किया, उसका शक्ति को त्याग दिया। प्रियो कहां जा रहा है? सेंट्रल जेल में जाने के जैसा सेंट्रल हेल में जा रहा है। कहा जा रहा है? सेंट्रल जेल में, जहां पर मतलब नरक की सेंट्रल में जो ज्यादा, क्योंकि सच्चाई जाना, ज्यादा सच्चाई जानने का मौका मिला, ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार से गहराई से शिक्षण प्राप्त किया, फिर भी प्रभु का मार्ग पर नहीं चले।
प्रभु को सम्मान नहीं किया। यीशु मसीह प्रभु बनकर के उनकी जिंदगी में कभी कार्य नहीं हुआ। मैं आप लोगों को कई बार बताया ना, ये जो रोमियो 8 का एक हमारा मलयालम बाइबल ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया, आधा खा लिया है। और जो आप लोगों का कुछ भाषाओं में वो बराबर लिखा है, 8 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, रोमियो 8 का 1। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बस इतना है हमारा मलयालम बाइबल में, मलयालम बाइबल में इतना ही है। कुछ कुछ परिभाषा में उतना ही आया है, मराठी में भी ऐसे ही है, उतना ही है। कुछ कुछ मराठी परिभाषा में पूरा आया, देखा यहाँ पर क्लियर लिखा है। पढ़ना सिस्टर, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, वो आत्मा के अनुसार चलता है। प्रियो, मैं प्रभु में आया बोल करके अभी भी मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता, प्रियो उसके ऊपर दंड की आज्ञा है, क्लियर बात है। अभी मुझे आप बताओ, अब प्रभु में आने के बाद में कितना दिन आत्मा में चला, कितना समय आत्मा में रहा, ये फर्क हो प्रियो। ये तो नहीं आपने बाहर से मतलब हाथ खड़ा करके प्रभु को मैंने विश्वास किया, बोला, और प्रभु का दास को बोला बपतिस्मा दे दो, रुकी दिया, और रोज मतलब हर एक संडे प्रभु में भी शामिल होकर के जीवन बदला नहीं, जीवन बदला नहीं, सच्चा नया जन्म नहीं हुआ, उदार नहीं हुआ, परंतु अभिनय करता है, अभिनय करता है। प्रियो, वो कितना दोषी ठहरेगा, वो कभी भी एक आत्मीय जीवन नहीं बिता पाएगा, वो दूसरे के लिए भी एक ठोकर बनेगा। क्या लोग बोलेगा, अरे वो पुराना मंडली के पुराना व्यक्ति वो उधार पाया बोलते हैं, लेकिन वो हम तो बाजार में देखा था, वो तो उसके साथ क्या क्या मतलब गड़बड़ी की बात कर रहा था, गाली भी दे रहा था। अरे वो तो व्यक्ति इधर उधर घूमते रहता है, उधर संगति चल रहा है लेकिन वो इधर उधर घूमते रहता है। वो प्रभु का वो मंडली का है तो उधर मीटिंग में जाना चाहिए ना, देखो ये घूमते रहता है। देखो मतलब लोग जरूर देखता है प्रियो, ऐसे लोग कभी भी यीशु मसीह का गवाही नहीं देगा, गवाही नहीं है, गवाही नहीं। आज भी बहुत लोग मतलब ये जो संगति में तक आने के लिए लोग क्यों नहीं चाहता, प्रभु ने बोला ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 19-20 वचन, ओ प्रभु दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से भय रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया। देखा, आज बहुत लोग हैं संगतियों में भी जाने के लिए क्यों नहीं चाहता मालूम है, उनको लगता है मेरा काम प्रकट हो जाएगा, मेरा मन मुझे दोषी ठहराएगा, मैं जेल से वहां पर नहीं बैठ पाएगा, है बहुत भयंकर बात है प्रिय, है ना। एक बार मतलब जब संदेश चल रहा था तो उसमें एक व्यभिचार करने वाला औरत तो वचन सुन रहा था, तो व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएगा बोले तो वो गुस्सा होकर चला गया। अब ये वो शब्द उसको अच्छा नहीं लगा, वो अपने पापों से मन फिरने के लिए तैयार नहीं, और तो वो शब्द में वो ठोकर खा के चला गया। देखो, और भी उससे बढ़ करके व्यभिचार करने वाला उधर बैठा है, वो मन फिर रहा है, और तो ये मन फिरने के लिए तैयार नहीं। आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में पहली बात तो प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं देता, उनका ध्यान को घुमा देता है विरोधी। वो वचन आने के समय में उनको सुना देता है, क्योंकि वो वचन सुनेगा, वो ग्रहण करेगा, तभी उसका जीवन बदलेगा। हाँ, उसको वचन सुनने नहीं देगा। मैं आपको बताया ना, मेरा एक बड़ा अनुभव है प्रिय, कम से कम मानो 22-23 सन्यासी लोग दिल्ली में, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन में सुबेरे कम से कम 8-8:30 बजे वहां पर ये लोग नहा धो करके वहां पर आकर के ऐसा बैठा था कोई ट्रेन पकड़ने के लिए। तो मैं भी ट्रेन पकड़ने के लिए गाड़ी में उतरा, और उधर आकर के मैंने देखा चलो यार ये एक अच्छा मतलब इधर में बैठा हुआ है, सब नीचे बैठा हुआ है, मतलब वो उनका वस्त्र पहन करके सन्यासी होगा। तो मैंने उनको सुसमाचार सुनाना शुरू किया। मैं आपको बताया ना, 5 मिनट के अंदर सबके सब सो करके एक गिरने लगा। वो लोगों को मतलब
जो एक आधा नींद की उसमें गिरने से पहले मैं बोला, देखो आप लोगों को ये वचन सुनने के लिए शैतान मानता है क्या? आप लोग इतना अंधकार में डूबे हैं। वो लोगों ने कबूल किया, सही में हमको ये वचन सुनने नहीं दे रहे। अभी मेरे को मतलब उनको देने के लिए मेरे पास बाइबल नहीं था, कुछ ट्रैक्टर वाला था, मैंने सबको दिया। लेकिन मतलब और 10-15 मिनट में उनका गाड़ी भी आ गया, वो चला गया। लेकिन मैंने वो लोगों ने कबूल किया कि ये वचन को सुनने के लिए हमारे को नहीं मान रहे, मतलब उनको ये कबूल ही उनका हुआ। परंतु उन्होंने कितने लोगों ने सच्चाई का खोज में गया होगा मुझे नहीं मालूम, उन्होंने किसी ने उस समय में प्रभु को दिल नहीं दिया, लेकिन ये कबूल किया कि ये वचन सुनने नहीं दे रहे। मैं बोला, देखा इसका मतलब क्या है कि तुम लोग उस बंधन से बाहर आना शैतान का लक्ष्य नहीं, तुम लोगों को शैतान ने एकदम गुलाम बना कर रखा है। यो कितना भयंकर बात है, कितनी प्रकार आज भक्ति की वेश धारण करके भी वो लोग गुलाम है ना। यीशु मसीह ने बोला ना, यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन में, यूहन्ना 8 का 34, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है हाँ। वह पाप का दास है। देखा, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखो अभी भी लोग सो रहे हैं, ये कितना बड़ी बात है, आराम से निद्रा में। ये वचन सुनने नहीं देगा, वचन सुनने नहीं देगा, ये वचन को किसी प्रकार भी ग्रहण करने नहीं देगा। मैंने बहुत बार लोगों को देखा ना, मतलब लोग किसी प्रकार भी, क्योंकि आजादी पाने के जग में आया लेकिन उनको आजादी का महत्व नहीं माना। देखा, जो पाप करता है वो पाप का दास है, वो गुलाम है। स्वामी बोलेगा ये वचन तुम नहीं सुनने का, तुम उधर जाओ, लेकिन उधर जाने के बाद में मेरी बात मान करके तो सो जाओ, सो जाओ, उधर बैठो, प्रभु का दास खुश हो जाएगा। एक नंबर बढ़ गया, संज्ञा एक बढ़ गया, इसलिए तुम जाओ, लेकिन वचन नहीं सुनना, वचन नहीं सुनना, वचन ग्रहण नहीं करना, प्रभु यीशु को कभी भी दिल नहीं देना, हाँ नहीं देना। देखो कितनी लोग कितनी बार प्रभु की उपस्थिति में आया, वचन सुना ही नहीं, मतलब वचन सुनने के मतलब उन्होंने समझा ही नहीं, क्योंकि उसका 36 वचन में क्या बोला, 8 का, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, देखा, यीशु मसीह के द्वारा वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं देगा शैतान। प्रियो, आप मतलब प्रभु की उपस्थिति में आया बोल करके आपको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को जब तक दिल नहीं देगा, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है ना। कई बार ये अपना मतलब मुसलमान भाई लोग बोलता है, यीशु ने कहीं भी नहीं बोला कि मैं ईश्वर हूं, यीशु ने बोला परंतु उसको समझा नहीं। इवन उनके साथ बहस करने वाला लोग भी बहुत लोग शायद नहीं समझा। यीशु ने बोला कि मैं मतलब प्रभु हूं, कैसे बोला? जिसने पिता को देखा वो मुझको देखा, इसका मतलब क्या है? मैं और पिता एक है बोलने का अर्थ क्या है? मैं परमेश्वर हूं, क्लियर बात है। इवन यूहन्ना 8 का 24 में प्रभु ने क्या बोला? अगर मैं हूं करके तुम विश्वास नहीं करेगा, जो मैं हूं करके कहने वाला यहोवा परमेश्वर मैं हूं, वही मैं है, मैं परमेश्वर करके बोला, पर वो शब्द बहुत लोगों ने नहीं समझा। अभी प्रभु की बात को कौन समझेगा? जिसको प्रभु ने अनुग्रह दिया है। प्रियो, सब लोगों को ये ज्ञान नहीं है ना। जब पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 6 वचन की आखिरी बात या आपका 7 वचन में, हाँ, सबको ये ज्ञान नहीं, सबको ये ज्ञान नहीं, उसका 6 भी पढ़िएगा। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। हाँ देखा, एक ही प्रभु है प्रियो, प्रभु का अर्थ ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं है, सबको एक ज्ञान नहीं है प्रियो। ये ज्ञान जब एक व्यक्ति को प्रभु अपनी आत्मा देख करके उनको ये प्रकाश देता है, क्योंकि ये मनुष्य अपनी बुद्धि में ज्ञान में जा करके समझने वाला बात है ही नहीं। कितना मनोहर बात है प्रियो, है ना। प्रभु का वचन का ये सच्चाइयों को समझना कितना श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह अभी कई बातों में क्या होता है कि क्लियर परिभाषा नहीं है। जब यूहन्ना 1 अध्याय का जो 18 वचन जो है वहां पर
देखो, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में जो परमेश्वर है, ऐसा एक कुछ शब्द है परिभाषा में नहीं आया, उसने उसको प्रकट किया है। वहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर करके भी वहां पर बताया हुआ बात कहीं परिभाषा में नहीं आया, नीचे दिया ना। हाँ, परमेश्वर का एकलौता, मतलब वो परमेश्वर का एकलौता परमेश्वर पुत्र, उसने उसको प्रकट किया। देखो, हाँ, ये क्लियर है वचन में है, पर कुछ कुछ परिभाषा में आया हुआ, वचन गलती नहीं, वचन में गिरती नहीं, कुछ ट्रांसलेशन में गिरती हुआ, ये बात है। आप देखा तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। और वो जब ये दुनिया में जब वास किया तो उस समय में जब पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 9 वचन वाला कितना क्लियर है भाई, उस परमेश्वरत्व का उस महिमा के साथ नहीं रहा, वो महिमा त्याग करके ईश्वरत्व का सारा गुण को लेकर के शरीर में रहा। देखा है क्या शब्द है वो परमेश्वर मनुष्य बना है, इतना बड़ा बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों को ये सच्चाइयों को मतलब वचन के द्वारा समझना ये बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा चेला है तभी ये बात को समझने के लिए प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। एक चेला बनने का भी गौरव है बात प्रियो। न जो व्यक्ति ये वचन के आधार में जब एक सच्चा चेला बनकर के एक सही समर्पण करेगा तो, क्योंकि आपको मालूम है आज भी विश्वास किया हुआ सब लोग यीशु मसीह के चेला नहीं बना, यीशु मसीह के लायक जीवन नहीं बिताता ना। जब मत्ती के समाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 नंबर, मत्ती उसका 16 का 24। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 काम है, खुद को इनकारना और क्रूस को उड़ाना। क्रूस को उड़ाने का मतलब पिता का या प्रभु का इच्छा को अपनाना। देखिए, ये 2 काम करते बिना यीशु मसीह का एक चेहरा बनकर के प्रभु के पीछे नहीं चल सकता। आपको कितने लोगों को ये बात समझा प्रियो आज तक है? हमारा खुद को इनकारना, स्वयं को इनकारना। आज भी बहुत लोग प्रभु में चल रहा है, बोलता है विश्वासी कहता है, परंतु अभी तक उनका स्वयं त्यागा नहीं। वो अपना खुद का निर्णय के अनुसार काम करता है। वो पहले से निर्णय लेता है कल मेरे को फास्टिंग में जाना है कि नहीं जाने का, फिर पूछेगा तो कोई ना कोई उपाय बोल देंगे पहले से। ये सब कौन जानता? प्रभु। फिर भी हम बोलते हैं मैं प्रभु का चेला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बहुत बार अपने को एक प्रभु का चेला बनकर के जीवन बिताने का अर्थ बहुत गहरा है। मैं आप लोगों को बताया हुआ एक बात अनुभव मेरा, मनमाड़ में एक दिन मैं अकेला में प्रभु की आराधना की, आप लोगों को बताया ना क्योंकि मनमाड़ का खूबी आपको मालूम है, मनमाड़ में 20, 22, 25 दिन में एक दिन पानी आता है। पानी आने के टाइम पर लोग अपना काम पर भी नहीं जाता, पहले पानी भरता है, इसके बाद में ही काम पर जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर वापस 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, फिर उनको पानी नहीं मिलेगा ना। अभी एक दिन संडे को पानी आया, संडे को पानी आया तो कोई भी नहीं आया। मुझे अकेला में मैंने मतलब गीत अकेला गाया, प्रचार अकेला में किया, प्रार्थना अकेला किया, आशीर्वाद भी दिया। मैं नीचे आने के टाइम पर उस बिल्डिंग का कुछ अमृत लोग बाहर कपड़ा डालना था, तो मैंने तो पूछा, मैंने सर मैंने बाकी सब लोग कहाँ गया? मैंने बाकी लोग ऊपर गया, मैं अभी नीचे आया उनको समझे नहीं, स्वर्गदूत उधरी था ना, स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल उधरी था। अभी वो लोग सुनकर गया, क्योंकि उन लोगों को सुनने की इच्छा है, उनके लिए कोई पानी का रिकॉर्ड नहीं, उनके लिए कोई पानी का रिकॉर्ड नहीं है। तो प्रियो, ऐसा भी अवस्था आ जाएगा, लेकिन हम निराश नहीं होना है। हम अपने आप को भी इनकार करके प्रभु ने हमें दिया हुआ उस सेवा को पूरा दिल से पूरा करना। हाँ, मैं एक अनुभव, अगर कल आपका भी जीवन में ऐसा आएगा तो आप निराश नहीं होने का, कर देने का। इधर आया कोई भी नहीं है, परंतु आप प्रार्थना करके जाने का, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। ये तो नहीं है कि
मतलब अभी देखो, अभी मतलब कुछ हो गया, कल में मतलब प्रभु में हो गया, इसका मतलब ये प्रभु में नहीं होगा क्या? प्रभु में होगा। इतनी कोई संगठन का पास्टर नहीं है तो प्रभु में नहीं, पास्टर होते हुए भी नहीं होता तो फिर भी मतलब ऐसे अवस्था ऐसे नहीं है ना। प्रभु का मंडली में ऐसा वादा कभी नहीं है, ऐसा वादा कभी नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति सच्चा प्रभु का चेला है तो उसको पहली बात स्वयं को इनकारना और दूसरी बात सूली लेने का अर्थ प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा बनाना। तो आज हमारे जीवन कैसा है? ये वचन हमसे बात कर रहा है कि नहीं? मैं एक सच्चा चेला बनकर के जीवन बिता रहा है क्या? ये अपने आप को पूछना प्रियो, ये वचन प्रभु क्यों सुना रहा है? इतना ही नहीं, सिर्फ एक चेला बनने के लिए ना। लूका 14 अध्याय का 26 वचन, लूका 14 अध्याय का 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए हाँ। और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों हाँ। और भाइयों और बहनों हाँ। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने हाँ। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा? इसका मतलब क्या है कि मतलब अपने प्रिय लोगों से भी हमें त्याग करना है, प्रिय लोगों का इच्छा के लिए भी अपने जीवन नहीं रुकना। ओह, ये भी थोड़ा वेदना देने की बात है ना। कई बार लोग प्रभु को छोड़ देगा लेकिन अपना प्रिय लोगों को नहीं छोड़ेगा। उनका प्यार प्रभु से बढ़ करके अपने प्रिय लोगों के ऊपर बढ़ता है। प्रियो, वो प्रभु का चेला नहीं हो सकता। उसको अपना भी प्राण का त्याग करना, अपने प्रिय लोगों को भी इनकारना है? अपने प्रिय लोग यदि प्रभु के खिलाफ में है तो, अगर प्रभु के मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं है तो, प्रभु की बुलाहट का योग्य जीवन बिताने के लिए रुकावट है तो, उनकी बातों को भी हम बिल्कुल जीवन में स्थान नहीं देना। आप देखो कितनी बड़ी बात है। ये सारे प्रकार का अवस्था मेरे जीवन में हुआ है। घर के लोग भी, वृद्ध लोग भी, सब विरोध आया, लेकिन मेरे लिए प्रभु से बढ़ करके कोई नहीं था। अपने प्राण को भी मेरा प्रिय जानकर, है ना, उसे भी और एक गहरा वजन उसी में है, उसका 33 वजन। इसी रीति से तुम में से हाँ। जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे हाँ। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है कि एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने के लिए चाहे हमको नौकरी छोड़ना पड़े, चाहे हमें अपना घर छोड़ना पड़े, है ना, हर प्रकार का ये दुनिया की सारी बातों को भी त्यागना पड़े, प्रियो, तभी भी हमें प्रभु को नहीं त्यागना। प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए हम तैयार रहना, वो तैयारी हमारा है क्या? वो तैयारी हमारा है क्या? आज बहुत लोगों के जीवन में एक सच्चा चेला बनकर जीने के लिए तक निर्णय नहीं। एक सच्चा चेला बनकर के मैं जी रहा है कि नहीं परखता नहीं, और चेला ही नहीं है तो फिर वो गुरु के जैसा बनने का सवाल ही नहीं। चेला तक अपन बना है क्या? सच्चा चेला प्रभु का हर एक बात, एक महत्वपूर्ण बात यूहन्ना में 8 अध्याय का 31-32 वचन में बढ़ता है। एक सच्चा चेला, तब यीशु ने यहूदियों से हाँ। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, हाँ। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे हाँ। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा प्रियो, प्रभु के हर एक वचन में बना रहना बहुत बड़ी बात है। प्रभु की हर एक वचन में बना रहना। आज मैं प्रभु के वचन में बना रहता है क्या? आज भी लोगों को वचन ही नहीं मालूम है। कौन सा वचन, क्या वचन? इधर से एक आधा वचन मालूम किया, हाँ मेरे को वचन आता है, कहाँ आता? वो वचन में बना रहता नहीं। वचन पवित्र शास्त्र क्या कहता है ढूंढता नहीं। जो भी अपने को अच्छा लग रहा है वो मार्ग में चल रहा है और बोलता है मैं तो बिल्कुल प्रभु का वचन में हूँ। वो एक चेला नहीं है। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन जानने के लिए, सीखने के लिए कितना उत्साह चाहिए। वचन सीखने का सुंदर अवसर मैं आपको बोलता हूँ, नासिक मंडली का सभी लोग एक मिशनरी है, सभी लोग एक उपदेष्टा है। इतना प्रभु का वचन का प्रकाश आपको मिला है। कोई भी व्यक्ति को कोई मानव बाइबल कॉलेज में या ऐसा कोई जगह पर जाने का, बाइबल कॉलेज में क्यों जाता है? क्योंकि संगठन करोगे कोई सिखाता नहीं, बढ़ने नहीं देता, इसलिए उनके लिए। तो हमारे बीच में प्रभु का अनुग्रह से प्रभु का वचन का इतना गहरा स्टडी
कहीं नहीं मिलेगा, कोई बाइबल कॉलेज में नहीं मिलेगा। बाइबल कॉलेज में से पढ़कर आने वालों को हम सिखा सकता है आराम से, उतना हर एक विश्वासियों का अवस्था है। आप देखो, फिर भी कुछ लोग प्रभु का सत्य वचन से बहुत दूर है, उस वचन में बना नहीं रहता ना, उस वचन में बना रहने के द्वारा ही वो सच्चा शिष्यत्व का पदवी में आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे। इतनी बड़ी बात है। आज हमारे जीवन कैसा है? मैं एक सच्चा मसीह कहलाने के लिए मैं योग्य है क्या? प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में है क्या? या सिर्फ मैंने बाहर से अपने आप को क्रिस्ती कह करके एक लेवल लगाया और ऐसे चल रहा है क्या? कितना दुख भरा बात है। आज भी प्रभु का वचन को मेरे जीवन में प्रथम स्थान है क्या? प्रभु की इच्छा को मेरे जीवन में प्रथम स्थान है क्या? प्रभु को मेरे जीवन में प्रथम स्थान है क्या? अपने आप को इनकार करके प्रभु की इच्छा को अपना करके जीवन बिताने में मैं बिजी हुआ है क्या? ये बात को हमें परखना है, हमें जांचना है। तो मैं आशा करता हूँ आज इस उपवास प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करेगा तो हमको पक्का, मैं तो बोलता हूँ, मैं कई बार लोगों को बोला, आपका जो भी प्रार्थना बिंदी अगर मेरा कोई प्रार्थना निवेदन है तो सिर्फ बोलना, बोलते ही प्रभु सुनेगा और प्रभु वो काम करेगा ही। हमें घुटने टेक करके 2 घंटा उसके लिए प्रार्थना नहीं किया तो भी इसके बारे में प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, लेकिन तभी भी वो सुन करके उसका उत्तर दे दिया है। क्योंकि धर्मी जन आपस में बात किया, यहोवा ने ध्यान से सुन लिया, वो मांगने से पहले दे दिया। मैंने हजारों अनुभव में मैं मेरे के साथ कुछ भी बात बोलता ना, तुरंत उसको उत्तर मिल जाता है। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाने से पहले उत्तर आ गया। ये एक आधा अनुभव नहीं पियो, और इतना असंभव समझने वाला बात भी प्रभु ने करके दिखाया, क्योंकि ये वचन सत्य है। यदि हम प्रभु की राहों पर है, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है, प्रियो आपको प्रार्थना के लिए आपको उस विषय को लेकर के लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ये सारे बात हमारे लिए करता ही है। प्रभु हमें सुनता है, प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें जानता है, वो प्रभु हमारा है। ऐसे नहीं कि हम प्रभु को मिलने के लिए कहीं जाना और उसके पास जाएगा तो वो हमें देखता है, ऐसा ही क्या? ऐसे नहीं बोलेगा तो वो जानता है, ऐसा ही क्या? नहीं, वो पहले से जानता है। तो आइए अपने आंखें बंद करिए, एक क्षण अपने जीवन को परखिए। आज प्रभु ने मुझसे